वाहेगुरु, हरे कृष्णा, वाहेगुरु. A poet says, तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन. What a beautiful expression of the heart it is. वाहेगुरु, तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन. This is what is the expression of the heart when you see your guru. But in practice, you can't always, it's not possible. Is it possible? कोई भी नहीं सामने किसी के बैठा रह सकता. It's just a feeling. It's a deep down feeling. And one wonders sometimes. I used to go to my guru for darshan. दर्शन मतलब देखने के लिए. बट वहां जाके आंखें बंद करके बैठ जाते. इतनी दूर आप ट्रेन में गए हो, एरोप्लेन की टिकट्स खरीदी हैं, और वहां जाके तो आप वो सामने हैं और आप आंखें बंद करके बैठे. व्हाट अ पैराडॉक्स इट इज. वाहेगुरु. जैसे एक फूल, आपको सुंदर सा फूल दिख जाए और उसकी खुशबू आ जाए, तो you do you keep looking at the flower with these two eyes? Do you keep smelling the flower? No, you feel very fine, wonderful. You feel very good. आपने एक बार फूल देख लिया, उसकी खुशबू आ गई, एंड आपके रूम में फूल लगे हुए हैं और आपको खुशबू आ रही है. But you are doing all your work. You are doing your work on your laptop. You are doing all that you're supposed to do in your life. But that presence, कि एक बार मैंने फूल देखा हुआ है और मेरे रूम में फूल हैं और उनकी खुशबू आ रही है. दिस इज द मीनिंग ऑफ तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन. इट डजंट मीन कि मैं आंखें खोल के देखता ही रहूं किसी की तरफ. इट्स नॉट पॉसिबल. So, there are various techniques of meditation, and one of them I learned was try to fix your gaze in the middle of your forehead. You must have heard about it. I also read about it. Try to fix your gaze in the middle of the forehead. You will see light. Light matlab prakash ho jaye. So, I mean, we are all children. I also have been a child. I have grown up, but I have been a child, and there's nothing wrong in being a child. सो मैंने काफी कोशिश की, तो हेडेक हो जाएगी अगर आप आंखों को अंदर करके इधर देखना शुरू कर दोगे. तो आप ऑफन यू वुड गेट अ हेडेक एंड यू वुड रिक्वायर अ पैरासिटामॉल. So it is not possible to fix your gaze in the middle of your forehead. Your eyes are not made like that. So that means गलत लिखा हुआ है. No, we have not interpreted it properly. एक और टेक्निक है मेडिटेशन की, which says hold your tongue and say not. You will see light. मेरा ही एक फ्रेंड था, उसका मेरा कंपेनियन, उसको भी मैंने ये बता दी बात. उसने बोला कुछ दिन के बाद कि मैं जीभ पकड़ के नॉट कैसे बोलूं. नो, व्हाट डज इट मीन्स होल्ड योर टंग? मतलब मत बोलो, कुछ मत बोलो. ये जुबान पकड़ के हम नॉट नहीं बोल सकते. यू कांट स्पीक एनीथिंग. So we are all children. We grow up with time and we enjoy it, enjoy growing up. So you can't hold your tongue and say anything. What to say about not? Not means don't say anything. Just quiet हो जाओ. कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट. हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक विग से बेपरवाह. नो, कथना कथी ना आवे तोट समझ नहीं आती मीनिंग क्या होगा.
मतलब बातों से बातें ही बन सकती हैं, बातों से बात नहीं बनेगी। बातों से नहीं, चुप करके बन जाएगी। चुप करके बन जाए, चुप करके वॉच लाइफ एज इट अनफोल्ड्स, enjoy yourself. So neither can you see in the middle of your forehead. Means what? कि अगर ये आंखें दुनिया को कम देखें और तीसरी आंख से देखना शुरू कर दें with a loveful eye, everything will become beautiful. You want to be able to experience fragrance of the world, to see light all over. That will be possible if you stop analyzing things, good and bad, see everything with a loveful eye. That was the meaning of fix your gaze in the middle of the forehead. ऐसे आंखें अंदर को नहीं की जा सकती रोल, तो पागल हो जाएंगे हम अगर ऐसे कोशिश करते रहेंगे. Isn't it? So we need to understand. दर्शन निमक कहते दास निन्न मेरो निज रूप. जो मेरा ही कंप्लीटली हो जाता है ना, भगवान कहते हैं. भगवान कौन है? प्रकाश. भगवान कौन है? आनंद, सेटिस्फैक्शन. सो भगवान सेज दास अनिन्न मेरो निज रूप. जो मेरा ही कंप्लीटली हो जाता है ना, वो मैं ही हूं, जान लो. दास अनिन्न मेरो निज रूप, दर्शन निमख. एक बार उस फूल को देख लोगे ना, तो आपको वो फूल कभी भूलेगा नहीं, उसकी खुशबू कभी भूलेगी नहीं, तुम भुला ना सकोगे. आपको पता चल जाएगा दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज वेरी प्रेशियस. आपको जीना आ जाएगा, आपका एक लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे ऐसा ही होना है. दैट ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी ड्यूरिंग स्लीप. उसको ड्रीम नहीं बोलते. ड्रीम का मतलब होता है विच डज नॉट लेट यू स्लीप. ड्रीम इज दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप. सो आपके लिए वो ड्रीम बन जाएगा कि तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करो रात दिन. फिर मतलब तुम उसको भूल नहीं पाओगे. ये फिजिकली तो कोई बैठ नहीं ना सकता किसी के सामने. Isn't it? आप उस मिस्ट्री को कभी भूल नहीं पाओगे. सो गुरु नानक साहब सेज दास अनिन्न, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो सिर्फ मुझे ही, मेरे से ही जुड़ जाता है, जो गुरमुख हो गया है, वो मैं ही हूं, मेरो निज रूप. दर्शन निमख ताप त्रयी मोचन. तीन तरह के दुख होते हैं संसार में. तीन तरह के दुख होते हैं. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बोल सकते हो, या दिन भर जो आप एक्सपीरियंस करोगे, आज ही देख लीजिएगा. दिन भर जो एक्सपीरियंस करोगे, मॉर्निंग टाइम के अलग दुख होते हैं, डे टाइम के अलग दुख होते हैं, रात टाइम के अलग दुख होते हैं. ऑल द थ्री टाइम्स यू हैव डिफरेंट इमेजिनेशंस and different type of sufferings, different type of thoughts. So वो आपको तंग ही रखते हैं हमेशा. They never let you be at rest. So दर्शन निमक, एक बार उसको देख लेना, ऐसे फूल को, ऐसे गुरु को, ऐसे गुरमुख को, ऐसे दास अनिन्न को. दास अनिन्न मेरो निज रूप. भगवान कहते हैं जो मेरा दास हो गया ना, वो मैं ही हूं. तू मेरा लेना ते मैं तेरा देना. गुरु नानक वुड से अंगद, अब तू अंगद नहीं, तू लेना नहीं है, अब तू मेरा अंगद हो चुका है, तू मेरा रूप हो चुका है. दास अनिन्न मेरो निज रूप, दर्शन निमक ताप त्रयी मोचन. एंड परसत मुकत करत.
ग्रहकूप, अगर उसको टच कर लिया उस फूल को आपने, तो फिर तो आपको मोक्ष मिल गया। अभी टच तो बहुत लोगों ने अपने गुरु को किया होगा, मोक्ष वोक्ष तो किसी को मिला नहीं। ये विचारनी है, यू नीड टू गिव इट अ थॉट। हरे राम। अंगद तो एक ही हुए, बाकी भी बहुत लोगों ने उनको टच किया होगा, उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया भी होगा, उनको तो नहीं हुआ। सो पर सत का मतलब क्या होता है? पर सत का मतलब ये हाथ से टच करना नहीं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम। जिसने अच्छी तरह पी लिया, खा लिया, वो तो मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया क्या होता है? मोक्ष हो गया क्या होता है? कि जब आप अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप बुझे हुए हैं। जिसके अंदर जागृति हो जाती है, ही डजंट नीड एनीथिंग और एनी वन, ही इज ऑल द टाइम ब्लॉसम्ड। He's blossomed all the time. And that is the goal of life. पुरुषार्थ बोलते हैं इसको। शास्त्र आपको नॉलेज दे सकते हैं, बट यू नीड टू डाइजेस्ट द नॉलेज। नॉलेज मीन्स यू आर समथिंग विच यू ईट। You need to be able to digest. Your gut health needs to be good. That's why then only you will digest you. Gut health इतनी पुअर है तो जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, vitamins खा लो, they'll not get digested. So ज्ञातुम means be able to eat. द्रष्टुम means be able to digest. तत्वेन प्रवेष्टुम, you need to now become that what you've eaten. जो कुछ भी आप शास्त्रों से पढ़ते हैं, उसको पहले समझ लेना, याद कर लेना, फिर वो आपकी ही पर्सनैलिटी बन जाना। दैट इज कॉल्ड परसत। दर्शन निमक तापत्रय मोचन, परसत मुकत करत ग्रह कूप। इस जो बॉडी के अंदर फंस गए हैं ना, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। विल बी आउट ऑफ द प्रिजन कॉल्ड बॉडी कॉन्शियसनेस। सो मैं आपको पुरुषार्थ बता रहा था। क्या सबने सुने होंगे, बट आई रिपीट दैट। पुरुषार्थ, अर्थ का मतलब होता है चाहते क्या हो जिंदगी में। जान लो कि चारों ही चीजें चाहते हो। धर्म एक ऐसा रास्ता जिसमें के क्या मिल जाए? अर्थ, काम, मोक्ष। एक ऐसा रास्ता जिससे कि आपको जो कुछ भी मटेरियल वेल्थ चाहिए जीने के लिए वो मिल जाए। काम, आपकी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। मोक्ष, आप खिल जाएं। ऐसा रास्ता। तो हम करते क्या है बचपन से? हम मटेरियल वेल्थ के लिए सब कुछ सीखते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। वो मटेरियल वेल्थ कोई तो किसी को तो मिल जाती है, किसी को मिलती ही नहीं है, बिकॉज perhaps they did not put in enough effort. If you put in enough effort, you will be able to get enough of material wealth. Enough. Enough means जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। सो या तो मिली नहीं, या तो मिल गई, मगर बात तो बनी नहीं। बात क्या बनी नहीं मतलब मजा तो आया ही नहीं। फिर भी कार भी खरीद ली, बच्चे भी हो गए, शादी भी कर ली, घर भी हो गया, मगर बात तो बनी नहीं। सो धर्म,
फाइनली क्या है, मनोरथ क्या है, पुरुषार्थ क्या है कि आपकी बात बननी चाहिए, विच इज कॉल्ड मोक्षा। और मोक्ष के लिए फिर आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ देना है, बस जाके पुट्टपर्ती में रहना है, या गुरु के पास रहना है, या हरिद्वार में जाके रहना है। उससे भी कहाँ बात बनने वाली है? गुरु इज नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस, गुरु इज एन एनवायरनमेंट। आप अमृतसर में सेटल हो जाए, बहुत सारी दुनिया अमृतसर में रहती है, कभी किसी की बात बनी? कभी गहराई से सोचा नहीं? वाहिगुरु। सो आपको छोड़ना वोड़ना तो कुछ है नहीं, छोड़ना वोड़ना तो कुछ नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहना है। घर भी होना चाहिए जीने के लिए। अगर जंगल में भी जाके रहते हैं, वहां कुटिया तो बनाते ही है ना, तो कैसे सोच लेना कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं? कुछ नहीं छोड़ देना चाहता हूं मैं, सब कुछ होते हुए जो कुछ भी है, जो हस्बैंड है ठीक है, जो वाइफ है ठीक है, जैसे बच्चे हैं ठीक है, जैसे भी हूं ठीक है, ऑल ओके। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा नानक विग से बेपरवाह। देखते रहो, सब कुछ होता रहे, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ ही करना है, बट लक्ष्य क्या है? दैट आई शुड बी ब्लॉसम्ड लाइक अ फ्लावर। मैं खिला रहूं हर वक्त, मैं खिला रहूं हर वक्त। इसका मीनिंग है तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन। कोई फिजिकल बंदा नहीं किसी के सामने बैठा रह सकता सारा दिन। मतलब मैं खिला रहूं कैन बी सेड इन अनदर वर्ड, इन अनदर वे, तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन। Because that will happen when you see that kind of a person जो कि हमेशा ही खिला हुआ है। तू ऐसा कैसे है, तू ऐसा कैसे है? इसको गुरु साहब थोड़ा गुरबाणी में बोल देंगे, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, चित वै सर्ब समान। तू चीज क्या है, तेरे में से खुशबू कैसे आती है, तू फूल खिल कैसे क्या है, तू इतना मीठा आम कैसे है? तो मीठा आम विल टेल द कच्चा आम कि तुम भी तो आम बन ही जाओगे। तुम आम हो ना, तुम अभी थोड़े कच्चे हो, खट्टे हो, कड़वे हो, मगर धीरे धीरे तुम भी मीठे हो जाओगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तुम भी हो जाओगे। कैसे नहीं होगे तुम? जब तुमको एक बार दिख गया दैट व्हाट इज ब्लॉसमिंग, देन व्हाई वुड यू नॉट ब्लॉसम? You are also a human being. I am also a human being. If I have blossomed, you will also blossom. But keep it in mind कि छोड़ वोड़ के नहीं, सब कुछ करते हुए, ऐसे ही जीते हुए जैसे जी रहे हो। बट टाइम वेस्ट मत करो, ये एंटरटेनमेंट मत रखो। एंटरटेनमेंट एक ही बना लो, एक सपना बना लो कि मुझे खिलना है, फिर सारा टाइम उस पर ही लगा दो कि मुझे खिलना है। पढ़ाई भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, स्कूल कॉलेज भी जाना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, जो कुछ भी करना है करना है। अपना प्रोफेशन भी करना है, क्योंकि पैसे भी चाहिए, घर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। हरे राम, अल्टीमेट गोल इज आई शुड ब्लॉसम। कीप दैट इन माइंड। ये पुरुषार्थ हैं चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको किसी को एक को अलग नहीं किया जा सकता, चारों ही इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। All are physiological and they are normal. Nothing is abnormal. काम को abnormal मत समझ लो। काम is also a form of love. In fact, even क्रोध is a form of love. रूठ जाना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना और गुस्सा आना क्योंकि नॉट कमिंग अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं?
प्रेम ही तो होता है। काम, क्रोध, लोभ, और चाहिए मुझे, और चाहिए, ये चीज, वो लोभ होता है। तो फिर प्रेम ही तो है ना, तभी तो और चाहिए। So, the whole creation is a manifestation of love. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पाप है। अरे आप फिर पापी रहोगे सारी उम्र, क्योंकि आप बने ही ऐसे हुए हो। बट कहां से पैदा, कहां से हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह? मगर एक एथिकल रिलीजन होता है, ऑफन शेयर विद यू, जो कहेगा नहीं ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है तो बस फिर गलत ही मरोगे फिर तो। तुमको मरना ऐसे ही है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही मर जाओगे किसी दिन। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये है ऑल फॉर्म्स ऑफ लव। बट व्हेन यू बिकम कंप्लीटली लव, तो ये सब दे गेट कलर्ड इन लव। Then there is nothing wrong, there's nothing right. You are blossom. There's no guilt ever. You are absolutely clear about life. नहीं तो सारा दिन, सारी जिंदगी कोशिश करते रहोगे कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, और किसी दिन मर जाओगे। क्या इम्प्रूव करना है? ऑलरेडी यू आर परफेक्ट। लिव इट एंड बी ब्लॉसम्ड। खुश रहो। आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। मैं बुद्ध सेफली बोल देता हूं क्योंकि शायद आप में से कोई बुद्धिस्ट नहीं है। अगर मैं बोलूंगा आप में और गुरु नानक में अंतर नहीं है, तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता। सो वेल, आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं। हरे राम। You are made in my image and likeness, perfect. Walk this earth with head held high, heart open to love. Walk in clarity, walk lovefully. Spend every moment in happiness. That is moksha. मत जानने की कोशिश करते रहो सारा दिन के शाहरुख क्या करता है, ये क्या जरूरत है आपको? आप भी तो क्या कम हो किसी शाहरुख से? आपको क्या जान के करना है? दैट इज ऑल एन आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन दैट ऐश्वर्या राय लुक्स ब्यूटिफुल। Which one of you is less than any ऐश्वर्या राय? हरे कृष्ण। उस एंगल से देखो ना संजय लीला भंसाली की, वो एंगल से आपको भी उतना ही ब्यूटीफुल दिखा देगा। You know these days AI can do what all. So stop entertaining yourselves by knowledge from outside कि ये एक ऐसा है वो वैसा है। बस एक बार एक खिला हुआ फूल देख लो और फिर आपके दिल से आवाज निकले कि तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करो रात दिन। फिर आप समझ जाओगे कि आंखों को फोरहेड में कैसे फोकस करना है। ये हेडेक वेडेक नहीं करोगे। फिर आप समझ जाओगे हाउ टू होल्ड योर टंग एंड से नॉट, because these are words, you need to go and deeper into the meanings of them. दुनिया छोड़ने की विचार नहीं करोगे। दुनिया में आए वो छोड़ने के लिए नहीं, इसमें जीने के लिए। मरने से डरने के लिए नहीं आए हो। वो मरना तो एक ही दिन है, वो मर जाएंगे जिस दिन मरना होगा। एक दिन मरना है बस, रोज रोज तो नहीं मरना है। तो आज ही क्यों सोचना शुरू कर देना मरने के बारे में, कि सब कुछ तो छोड़ ही देना है, किसी दिन मर ही जाना है। किसी दिन छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। आज तो जीना सीख ले। जीने के लिए आए हैं हम, और कमरे में भी बैठे तो एंजॉय करें, नाचते रहें। शीशा भी मत देखें जब डांस करो, देन यू शुड क्लोज योर आईज। दिखना नहीं चाहिए कि कैसा दिख रहा हूं, बस यू एंजॉय योरसेल्फ। स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ प्लीज। दैट इज द मीनिंग ऑफ तू सामने बैठा रहे।
कुछ नहीं बनना, बस जो हो वो परफेक्ट हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। नाम जपते 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 आप नामदेव बन जाते हैं, नाम स्वरूप हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। ब्लेस योरसेल्फ, डोंट आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, ब्लेस योरसेल्फ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।